डीमन एम्परर का और एक एपिसोड आ चुका है, पर उससे पहले जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो यार। और अब मैं अपनी बकवास बंद करता हूँ और आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं एम्परर सोच रहा होता है ये क्या बोल रही है, पर तभी ही सुई उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है तुम अब से हमारी फैमिली के मेंबर हो, इसलिए मैं तुम्हें आज अपनी फैमिली से मिलाती हूँ। और फिर वो दोनों एक ग्रेवयार्ड में जाते हैं। फिर सुई उनमें से एक के पास जाती है और कहती है ये मेरे ब्रदर छो क्विंटियान की कब्र है और ये मैंने अपने हाथों से उसके लिए बनाया था। और एम्परर अपने मन में कह रहा होता है ये तो वही लड़का है ना जो मेडिसिन किंग पैलेस के पास चला गया था और ये इसका छोटा भाई निकला, पर ये अपने छोटे भाई को ऐसी डेंजरस जगह पर कैसे भेज सकती है। ये लोग तो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन फिर सुई कहती है सोंग्यू, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे और तुमने मेरे लिए उन लोगों से लड़ाई की थी, तब मुझे उस वक्त तुम्हारे अंदर मेरे छोटे भाई को देखा था और ऐसा लग रहा था कि तुम जैसे वही हो। तो ये सुनकर एम्परर अपने मन में कहता है मुझे तो लगता था कि ये मेरे पटाने की वजह से मेरे पास थी, पर ये तो मुझे अपना छोटा भाई समझती थी, इसलिए मेरे पास आती थी। और फिर वो कहता है तो सिस्टर क्या तुम मुझे अपना छोटा भाई समझती हो? लेकिन फिर सुई कहती है मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम मुझे सिस्टर मत बोलो। तो एम्परर सोचता है एक तरफ तो ये मुझे अपना छोटा भाई बोल रही है और दूसरी तरफ ये मुझे सिस्टर तक नहीं बोलने दे रही है। और फिर सुई कहती है हाँ ये सही है कि मैं तुम्हें पहले एक ब्रदर की तरह देखती थी, पर एक दिन के बाद से मैंने तुम्हें कभी भी ब्रदर के नजरिए से नहीं देख पाई हूँ। और फिर वो बताती है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ के बस एक ऑर्डिनरी कपल थे, लेकिन वो लोग भी आखिर में दी 7 कलर क्लाउड पाम से मारे गए और इसलिए मैंने अपने छोटे भाई को बचपन से ही उनसे बदला लेने को सिखाया। और फिर ग्रैंडमा ने हम दोनों को देखा और उन्हें लगा कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इसलिए उन्होंने हमें पर्सनली ट्रेन किया। पर वो चाहे कुछ भी हो, मेरा भाई तो आखिरकार एक मर्द ही था और हमारे टावर में मर्द लोगों का सिर्फ एक ही काम होता है, शादी करना और अपनी जेनरेशन को आगे बढ़ाना। पर मेरा भाई एल्केमी में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, इसलिए वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था, इसलिए उसने रिबेल कर दिया और सीधे ही मेडिसिन किंग पैलेस भाग गया। तो फिर एम्परर उससे पूछता है पर वो तो एक स्पाई बनकर वहाँ पर गया था ना, तो फिर तुम उसने रिबेल किया ऐसा क्यों बोल रही हो? तो सुई उसे बताती है तुम सही कह रहे हो, पर उस वक्त हमें ये नहीं पता था और ये हमें तब पता चला जब 3 साल पहले फिर से मेरा भाई हमारे टावर पर लौट आया और फिर हम लोग जान पाए कि इस सब के पीछे ग्रैंडमा का हाथ था और मेरा भाई अपने मिशन को ठीक तरह से पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसने आखिर में उस 7 कलर क्लाउड पाम पॉइजन के एंटीडोट को चुरा कर यहाँ ले आया। पर वहाँ के सख्त कानून की वजह से उसने उस फॉर्मूले को मेडिसिन की मदद से अपने शरीर पर ही लिख दिया था और उसे सिर्फ एक स्पेशल पोर्शन की मदद से ही देखा जा सकता है। एम्परर कहता है तो इसका मतलब हुआ कि उस स्किन जो उस गुफा में लटकी हुई थी वो तुम्हारे छोटे भाई की थी। फिर सुई कहती है मेरा भाई हमारे टावर पर बहुत खुश होकर आया था क्योंकि उसके पास दी 7 कलर क्लाउड पाम का एंटीडोट आ चुका था और अब हमें मेडिसिन किंग पैलेस से डरने की जरूरत नहीं होगी। और उसके बाद बड़ी ही उम्मीद के साथ मेरे छोटे भाई और आंट ताऊ ने उस एंटीडोट को रिफाइन करने में लग गए, पर वो फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा अजीब था और हमारे एक ओनर जो कि उस पॉइजन से पहले से ही इन्फेक्ट थी, जब उस पर उस एंटीडोट को दिया गया वो ओनर उसी वक्त ही मर गई और जो दोनों उसको रिफाइन कर रहे थे वो दोनों भी किसी अजीब पॉइजन से इन्फेक्ट हो गए। तो एम्परर कहता है तो तुम्हारा भाई एक पॉइजन की वजह से मारा गया? लेकिन सुई कहती है नहीं, वो पॉइजन की वजह से नहीं मारा गया था, बल्कि उसे तो हमारे टावर के ओनर्स ने
बहुत ही ज्यादा बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया था। तो ये सुनकर एम्परर शॉक हो जाता है और कहता है, पर उसने तो तुम्हारे लिए एंटीडोट लाया था ना। तो फिर सुई उसे कहती है, क्योंकि मेरी सिस्टर को लगा कि वो एक मेडिसिन किंग पैलेस का स्पाई है और उसने अपने साथ एक नकली फॉर्मूले को लाया है ताकि वो सब लोगों को पॉइजन से इन्फेक्ट कर पाए। और जब उसके साथ मेरी दो सिस्टर क्वीन हुआ और मुडान नहीं थी, तो उन लोगों ने उस मौके का फायदा उठाकर मेरे भाई को उन लोगों ने उसकी मौत होने तक बहुत ही ज्यादा बेरहमी से पीटा गया। और जब हम वापस आए तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन इस बात को ये बोलकर छुपा दिया गया कि वो पॉइजन से मारा गया था। लेकिन अभी तक भी आंट ताओ को ये फॉर्मूला सही लगता है और वो अभी तक उस पर स्टडी कर रही है, और इसलिए मैं इसकी डेड बॉडी को हमारे टावर में भी नहीं ले जा सकती हूँ। इसलिए मैंने इसे यहाँ पर दफना दिया है और उसके कवर को कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए मैंने उसका नाम तक यहाँ नहीं लिखा है। और फिर उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स की कवर को भी यहाँ पर ले आई हूँ। और फिर सुई एम्परर को अपने साथ ले जाती है और वो दोनों उस कबर के पास बैठ जाते हैं। और फिर सुई कहती है, अगर मैं किसी दिन मारी गई तो तुम कम से कम मेरी हड्डियों को ढूंढ लेना और उन्हें इनके पास ही दफना देना। लेकिन एम्परर उसे कहता है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो ये सुनकर सुई ब्लश करने लग जाती है और कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। मैंने बस तुम्हें अपने नाम से बुलाने क्या दिया, तुम तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगे। एम्परर कहता है, ब्रदर डंग ने कहा था कि इससे लड़कियों को सुरक्षित महसूस होता है। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें यह पसंद नहीं आया? सुई कहती है, तुम्हारा ब्रदर रास्कल है और तुम्हें उसके साथ नहीं घूमना चाहिए, और अभी हमें एक आखिरी जगह पर भी जाना है। और फिर वो दोनों उसी स्लम्स में जाते हैं और वहां पर एम्परर सुई से पूछता है, वैसे तुम एक बीमार लड़की का नाटक क्यों कर रही थी, जबकि तुम तो टावर की ओनर हो? तो सुई उसे कहती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने मेरे भाई के लिए एक दिन छुपकर मेडिसिन किंग पर अटैक करने गई थी, लेकिन उसमें मैं खुद ही उस पॉइजन से इन्फेक्ट हो गई। लेकिन हमारे टावर को इससे कोई नुकसान ना हो, इसलिए मैंने ये किसी को नहीं बताया। और फिर मैंने कल्टीवेशन के बहाने से यहाँ पर आकर रहने लगी और मैं उस अपने पॉइजन को ठीक करने की कोशिश करती थी, पर तभी ही लोगों ने मुझे एक बीमार लड़की कहना शुरू कर दिया। और फिर वो एम्परर को एक कोट पहना देती है और फिर कहती है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मेरे भाई की तरह मुझे अकेला नहीं होने दोगे। एम्परर कहता है, तो तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हारा भाई बन जाऊं? लेकिन तभी सुई एम्परर को गले लगा लेती है और कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे भाई नहीं हो। और फिर वो अपने मुंह से उस मास्क को हटाती है और कहती है, मेरे भाई ने एक बार कहा था कि मैं इस सिटी की मुस्कुराहट हूँ और वो इस सिटी का आसमान है, और तुमने भी मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो दोनों एक साधारण सी जिंदगी जीने लगते हैं और पूरे 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। और एम्परर को भी इसमें अच्छा लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी सोच रहा होता है कि मैं ऐसी वाहियात जिंदगी क्यों जी रहा हूँ। लेकिन जब वो सुई को देखता है, कहीं ना कहीं उसे भी ये अच्छा लग रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि वो जैसे पैराडाइस में है। लेकिन उस वक्त उन दोनों को ऊपर से एक आदमी देख रहा होता है और फिर वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर सारे एल्डर्स होते हैं, और फिर वो जाकर होंग से ये सारी बातें बता देता है। और ये सब जानकर होंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, वो कमीनी लड़की सच में उस लड़की के साथ रह रही है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से वहां से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एम्परर और सुई एक साथ सो रहे होते हैं और एम्परर को सुई की उसकी एकलौती फैमिली की तरह लग रही होती है। और फिर वो उसकी क्यूट स्माइल को देखकर सोच रहा होता है, मुझे तो लग रहा है कि मैं इसे बहुत वक्त से जानता हूँ और अब तो मैं इसके साथ ऐसे हमेशा रह सकता हूँ। और फिर वो उसे देखने लग जाता है
और फिर वो उसकी तरफ देख ही रहा होता है कि वो उसे किस करने के लिए उसके नजदीक जाता है और वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों उस ब्लास्ट में उड़ जाते हैं और उनका घर उस ब्लास्ट में बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है। और फिर कबाब में हड्डी बनने के लिए वहां पर होंग आ जाता है और उसे देखकर एम्परर गुस्से से सोच रहा होता है ये कमीना फिर से आ गया और ये तो अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी ही उसे सुई रोक देती है और कहती है सोंग्यू तुम कहीं जाकर छुप जाओ। और ये सुनते ही एम्परर अपने होश में आ जाता है और सोचता है मैं तो भूल ही गया था कि मैं अपनी पावर्स को नहीं दिखा सकता हूँ, अभी तो मेरा प्लान बर्बाद होने वाला था। और फिर होंग उन दोनों से कहता है तुम जितने प्यार से उससे बात कर रही हो ये देखकर तो लगता है कि तुम दोनों कपल हो और इसलिए तुम आज मेरे हाथों बहुत ही ज्यादा बेरहम मौत मरोगी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।